हरि ओम जमदग्नाय विद्महे महावीराय च धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलिए वीर बजरंगी की जय। सज्जनों, आज अक्षय तृतीया पुण्यतिथि है और आज के दिन किया गया कार्य अक्षय फल देने वाला होता है। और इसके अलावा भी आप सब लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जी के जन्म दिवस के नाम से भी विख्यात है। आज भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का भी जन्म दिवस है। आज के ही दिन भगवान विष्णु परशुराम के नाम से अवतरण हुआ था। भगवान विष्णु का अवतरण भगवान परशुराम के नाम से हुआ था। तो आज हम भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के जन्म और लीलाओं का गान करते हैं, लीलाओं की चर्चा करते हैं और इस पवित्र चर्चा के माध्यम से अपनी वाणी को भी पवित्र करते हैं। तो आप जानते होंगे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। चंद्रमा के पुत्र का नाम था बुध और बुध और इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा और उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए। उन्हीं के वंश में थोड़ा आगे आने पर एक जहनु नाम के भी ऋषि पैदा हुए, जिनके बारे में ये कहा जाता है भीमस्तु विजयस्याथ कांचनो होत्र कस्ततः तस्य जहनु सुतो गंगाम गांडूसीकत योपिवत जहनोस्तु पुत्रस्तत्पुत्रो बलाकश्चात्मजो जगह। मतलब जहनु ऋषि जो थे मां गंगा को अपनी अंजलि में पी गए थे, इसीलिए मां गंगा को जैनवी नाम से भी पुकारा जाता है। तो इस चंद्रवंश में एक ऐसे भी ऋषि थे। उन्हीं के आगे वंश में आते हैं तो एक राजा हुए जिनका नाम गाधी था। गाधी की एक पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती बहुत सुंदर थी। उनसे उस समय के सारे राजा महाराजा विवाह करना चाहते थे, लेकिन ऋचिक ऋषि जो भगवान परशुराम के दादा और जमदग्नि ऋषि के पिता थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा गादी के पास कि मुझे आपकी कन्या से विवाह करना है। राजा गादी की इच्छा नहीं थी कि ऋचिक ऋषि से मेरी पुत्री का विवाह हो। उन्होंने कहा कि एक शर्त है, मुझे आपसे 1000 अश्व चाहिए और अश्व ऐसे भी नहीं जिनका शरीर सफेद हो और एक कान श्याम वर्ण का हो, ऐसा अश्व चाहिए। ऋषि के मुनि समझ गए और वो वरुण के पास जाकर के उसी तरह के अश्व 1000 अश्व ला करके राजा गादी को भेंट किया। राजा गादी प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह ऋचिक ऋषि के साथ कर दिया। ऋचिक ऋषि विवाह होने के उपरांत राजा गादी और उनकी पत्नी, जो ऋचिक ऋषि की पत्नी सत्यवती की माता और पिता दोनों
ऋषि से अपने पुत्र की कामना को लेकर याचना किया। ऋषि ने कहा ठीक है, और उन्होंने अपने तपोबल से यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद ऐसा चारू तैयार किया जिसमें एक अपनी पत्नी के लिए और एक अपनी पत्नी की मां के लिए। लेकिन जो अपने पत्नी के लिए किया था वो शांत स्वभाव का हो, तपस्वी हो, संत हो, ऐसा चारू तैयार किया था। और जो अपनी पत्नी की मां के लिए किया था उसमें रजोगुण प्रधान था। वो चारू रजोगुण प्रधान था और तेजस्वी था। राजा गादी की पत्नी ने सोचा, चारू तैयार करके ऋषि स्नान के लिए चले गए और गादी की जो पत्नी सत्यवती की मां थी, उन्होंने सोचा कि मेरी पुत्री इनकी पत्नी है तो अपनी पत्नी के लिए जरूर अच्छा चारू तैयार किया होगा। ऐसा सोचकर उसने अपनी पुत्री का जो चारू था वो पुत्री से ले लिया और उसको खा गई, और सत्यवती अपनी मां का चारू स्वयं खा गई। ऋषि के मुनि जब आए, उनको बताया सत्यवती ने। ऋषि के मुनि ये जानकर बहुत ही दुखी हो गए कि बहुत गलत हो गया। तब सत्यवती ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ भगवान जिसकी वजह से आप दुखी हो गए? उन्होंने कहा तुम्हारा पुत्र बहुत घोर प्रकृति का होगा, बहुत ही तेजस्वी होगा, हिंसा करेगा। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बुरा हो गया, कुछ ऐसा करिए भगवान जिससे ऐसा ना हो। उन्होंने कहा मैं बस इतना कर सकता हूं कि तुम्हारे पुत्र की जगह तुम्हारा पौत्र ऐसा होगा। फिर ऐसा ही हुआ। ऋषि के पुत्र हुए जमदग्नि, और जमदग्नि का विवाह रेणुका के साथ हुआ। रेणुका महाराज भगवान परशुराम की मां। रेणुका और जमदग्नि ऋषि के पुत्र हुए पर भगवान परशुराम। कई पुत्र हुए लेकिन सबसे छोटे भगवान परशुराम थे, और परशुराम भगवान ने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया और उनसे शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने आश्रम में आ गए, रहने लगे। कुछ दिन बीता, उसके बाद हय वंश का एक राजा जिसे सहस्त्रबाहु अर्जुन कहते हैं, सहस्त्रबाहु अर्जुन जिसके पास 1000 भुजाएं थी, और उसने भगवान दत्तात्रेय से वरदान प्राप्त किया था कि मुझे कोई जीत ना सके, और 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त किया था। ऋषि जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आए और उन्होंने देखा कि एक गाय ऐसी है जो सारी भोग सामग्री इच्छानुसार सबको देती है, और उसी से जमदग्नि ऋषि ने सहस्त्रबाहु अर्जुन का स्वागत किया और उनके सारे सैनिकों का स्वागत किया। इससे दत्तात्रेय के मन में लालच आ गया और उस गाय को मांगने लगा। उन जमदग्नि ऋषि के मना करने पर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जोर जबरदस्ती से गाय को छीन ली और जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। जब ये समाचार भगवान परशुराम को पता चला, परशुराम भगवान शिव की तपस्या के लिए फिर चले गए, और तपस्या करने के बाद भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव से वरदान मांगा कि प्रभु मुझे शक्ति दीजिए कि जिससे मैं अपने शत्रुओं का संहार कर सकूं और अपने पिता के हत्यारों को नष्ट कर सकूं, बदला ले सकूं। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें पिनाक धनुष देता हूं जिसके टंकार मात्र से ही शत्रु के अस्त्र शस्त्र हाथ से छूट जाते हैं और उनका दिल दहल जाता है। इस धनुष से छूटे हुए बाण
संहार करके ही वापस लौटते हैं। ऐसा धनुष भगवान शंकर ने भगवान परशुराम को दिया। और भगवान परशुराम का एक नाम राम भी, पहले राम था, फिर उन्होंने भगवान शंकर से फरसा भी प्राप्त किया था, इसलिए उनका नाम परशुराम हो गया। ये दो अस्त्र भगवान शंकर ने परशुराम भगवान को दिया और फिर भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु अर्जुन का संहार कर दिया। और उस संहार के बाद उन्होंने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। लेकिन जो धर्म के विपरीत आचरण करते थे, जो धर्मद्रोही राजा थे, उन्हीं का संहार किया। बहुत ऐसे राजा हुए जो धर्म के पालन में तत्पर रहते थे, उनका संहार नहीं किया। इस तरह भगवान परशुराम की जो लीला है ये है, इसे मैंने संक्षेप मात्र में बताई है। भगवान की लीला तो अनंत है, उस लीला का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविध सब संता। इसलिए बस आज इतना ही। इसी के साथ भगवान परशुराम के अवतरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सबको जय श्री राधे कृष्ण।